मालती तो मर गई लेकिन दो को फंसा के गई। अब इसका दूसरा दुष्परिणाम ये होगा कि अभी ये लड़का जो लेके आया था, जो हस्बैंड है उसका, वो 304 भी जो है इंडियन मतलब ये कहता है वो कि 7 साल के भीतर में यदि किसी की पत्नी का अननेचुरल तरीके से डेथ होता है, अननेचुरल तरीके का मतलब कितने साल का सजा हो सकता है सर विष्णु का? यदि 304 भी में होगा तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आजीवन कारावास होगा आजीवन विष्णु का होगा, वो नहीं प्रावधान है, यदि साबित हो गया तो वो है। लेकिन तत्काल अभी वो जांच के घेरे में होगा। अब देखिए पुलिस क्या करती है। चीखना चिल्लाना, सभी कोई भी समाज का लोग या यूट्यूब पर जो लोग कभी देखते थे तो उसको कभी गंभीरता से लिए ही नहीं। उसके बाद को लड़की रोती थी तो कोई उसके बात को लेता नहीं लगा कि ऐसे, लेकिन लेते लेते जब मौत भी हुई तो कितने लोगों ने कहा कि ऐसे ही फर्जी बातें चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात की पुष्टि होने लगी विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से, तब लोगों को लगा कि जा ये देखते ही देखते मर गई। यूट्यूबर मालती चौहान अपने पति विष्णु को छोड़ के अर्जुन के साथ शादी करती है। शादी करने के बाद आज एक ऐसा खबर निकल के आ रहा है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है, विष्णु है या उसका नए पति अर्जुन है? बात करने के लिए शिवनंदन भारती जी हैं। सबसे पहले ये जो मामला है, इस तरह की जो उटपटांग हरकत कुछ लोगों के द्वारा मीडिया सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो कहते हैं करने का, गलत यूज जो हुआ है कुछ लोगों की वजह से सोशल मीडिया देखने लायक नहीं रहा। उसमें से ये लोगों का करतूत जो है सो ज़्यादा इस बीच में दुर्गंध फैला रहा था सोसाइटी के अंदर। ये जो वारदातें हुई कि एक पति के रहते हुए दूसरी मर्दों के साथ संबंध स्थापित करना, ये वो कोई अनोखी घटना नहीं थी। एक आध घटनाएं समाज के अंदर होती है, लेकिन उस घटना और इस घटना में फ़र्क यह है कि कहीं पर जब होता है तो यदि कोई आदमी को कर्म करता है तो अपना चेहरा ढकता है, छुप के बात करता है और घर की बात को घर के अंदर दबाना चाहता है ताकि वो समाज में इस तरह का मैसेज नहीं फैले, गंदे चीज़ों का प्रचार प्रसार ना हो। लेकिन ये लोग की गलती क्या थी कि गलत चीज़ को प्रमोट करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से। माना कि वो लड़की अवैध संबंध में पकड़ी गई थी अर्जुन के साथ और वो पति ही उसका 12 बजे रात में वो शादी करवा दिया और ये कहते कि नहीं वो शादी कर ली तुम खुश रहो। तो ये उटपटांग हरकत करने की जो साहस है, शक्ति है, वो कहाँ मिलता है और समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा और समाज क्या रिएक्शन देगा। तो आपने देखा कि इससे क्या होता है कि कहते हैं कि महिलाओं के प्रति सम्मान, तो ये लोगों का जो कुकृत्य रहा इस खास करके इस महिला का जो थे, उसके कुकृत्य के बाद महिला इसी लोगों के हरकत से, एकाध महिलाओं के हरकत से महिलाओं के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो चेंज होता है। समाज में अभी भी हमारे यहाँ स्त्रियों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। बेटी बहू को लोग अपने इज्जत आबरू माने उसको कैसे बचा रहे इसके लिए हमेशा वो चिंतनशील होते हैं हमारा जो समाज है। अच्छा सर, लेकिन अभी जो इन लोगों का जो कुकृत्य रहा वो समाज को स्वीकार नहीं था और अंत में ये हुआ कि गलत चीज़ का गलत परिणाम। तो मालती तो मर गई लेकिन दो को फंसा के गई। अब इसका दूसरा दुष्परिणाम ये होगा कि अभी ये लड़का जो लेके आया था, जो हस्बैंड है उसका, वो 304 भी जो है इंडियन आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, उसके मतलब ये कहता है वो कि 7 साल के भीतर में यदि किसी की पत्नी का अननेचुरल तरीके से डेथ होता है, अननेचुरल तरीके का मतलब कि आप ये समझिए कि किसी को एक्सीडेंटल डेथ हुआ, करंट लग गया, आग लग गई, सुसाइड कर लिया, तो अननेचुरल डेथ। तो मान लेगा कि आपने उसको मार दिया तो पति को ये होता है, पति यहाँ पर दिखा रहा है दो, ये तो समझ कहेगा कि दो पति का मतलब कि एक तो अर्जुन और दूसरा ये पहला पति तो था विष्णु और दूसरा शादी इसने करवा दिया। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पहले शादी रहते हुए दूसरी शादी तब तक कानूनी मान्यता नहीं मिलती है जब तक कि आप डाइवोर्स नहीं ले लेते हैं। तो डाइवोर्स था नहीं, तो यानी कि कानूनी दृष्टिकोण से जो पहला पति था वही पति है। इसीलिए वो कानूनी दांवपेच में बहुत बुरी तरीके से फंस गया। हालांकि वो जो लड़का है अर्जुन, उसको समझना चाहिए कि एक बच्चे की माँ है। यदि वो लड़की, हालांकि अज्ञानता है, उसमें फूहड़पन था, इन लोगों का ग्रुप ही एक फूहड़ों का ग्रुप है जो इन लोगों का इस तरह का हरकत करता है। समाज में कोई भी काम करते हैं आप तो समाज पर क्या प्रभाव करेगा। लोग थू थू कर रहा है फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घृणा इससे लोगों को जो आपको दे,
लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करे, तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। अंत में यह है कि यहाँ पर मालती इशू नहीं है, यहाँ पर अर्जुन इशू नहीं है, यहाँ पर विष्णु कोई इशू नहीं है। इशू ये इस घटना से सबक समाज में मिलता है कि कुछ लोग अभी भी यूट्यूब के माध्यम से हिंसक चीज़, कोई लोग जाति के उन्माद में फैलाना चाह रहे हैं। कुछ मीडिया में भी लोग हैं जो कुछ लोग जो है सो अश्लील बातें, कोई किसी को गाली दे रहा है, रिकॉर्ड करके भेज दे रहे हैं। एक पर एक लोग हैं, कोई जातीय कोई धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं। समाज का लोग देख रहा है और लोग कुछ आपको डायरेक्ट करे न करे बद्दुआ दे रहा है, और बद्दुआ का ये असर होता है कि आपके मानसिक रूप पर उसका कुप्रभाव पड़ता है, और कुप्रभाव जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो ऐसे ही बिना समय की मृत्यु होती है, जिसको बेमौत कहते हैं, मरना। तो ये सब बेमौत जो चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलती है। जहाँ तक रहा कानूनी संदर्भ के सवाल पर, तो अनुसंधानकर्ता अभी अनुसंधान करेंगे, लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो इन लोगों का, जैसे कहते हैं कि आवारा लुच्चा लंपट का ग्रुप, तो इस टाइप का कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। शब्दों का चयन थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना समझिए वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहे हैं, असामाजिक मर्यादा है। इतना ही मूल रूप से समझिए कि कुछ अशिष्ट लोगों का, जिसको शिष्टाचार नहीं है, सामाजिक सदाचार नहीं है, ये लोग इस तरह का कंटेंट्स बनाकर समाज में सनसनीखेज, लोगों को शुरुआती दौर में लगा कि ये लोग यूट्यूब पर अपना व्यूज़ पाने के लिए ये सब करते हैं। हंसी मजाक से होते होते मामला इतना गंभीर हो गया कि उसका रोना, चीखना, चिल्लाना, सभी कोई भी समाज का लोग या यूट्यूब पर जो लोग कभी देखते थे तो उसको कभी गंभीरता से लिए ही नहीं। उसके बाद को लड़की रोती थी तो कोई उसके बात को लेता नहीं लगा कि ऐसे, लेकिन लेते लेते जब मौत भी हुई तो कितने लोगों ने कहा कि ऐसे ही फर्जी बातें चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात की पुष्टि होने लगी विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तब लोगों को लगा कि जा, ये देखते ही देखते मर गई, आखिर आत्महत्या की कि हत्या की तो परिस्थिति बताएगा। लेकिन पूरे कहानी का जब आप गौर से देखेंगे तो इस पूरे पर ये लोग बुरी तरीके से फंस गए कानूनी दौपेंच में। अब इनको बहुत पछड़ा होगा। और अब जरा सोचिए कि उस बच्चे का, जो एक छोटा सा बच्चा है, उसका कौन देखेगा। तो ये गलत काम का जो है, चंद हवस और अय्यासी और पैसा कमाने की भूख, बिना मेहनत के, यदि बिना क्वालिटी के मेहनत आप पैसा कमाने की भूख होगी तो ये सब दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसीलिए समाज में जीने के लिए साफ सुथरा समाज होगा, तभी समाज में सभी लोग सांस ले पाएंगे। इन लोगों की वजह से सोशल मीडिया में देखने लायक नहीं रह गया था। सर एक सवाल है कि सोशल मीडिया पे जो दर्शक है जानना चाह रहे हैं कि उसका मौत तो विष्णु के घर हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं खुदकुशी कर ली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु का परिवार मिलकर मार दिया है। तो इसमें क्या विष्णु का सजा हो सकता है? निश्चित तौर पर यदि वो एलिगेशन जो है वो एफआईआर में क्या लिखाता है, सबूत क्या होता है, तो इस आधार पर तो अभी सबसे बड़ा संकट उस लड़का के ऊपर है। ये ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि अपने घर पर वो मारा है। अब किस दृष्टिकोण से वो देखती है, पुलिस क्या करती है, एफआईआर में क्या होता है, गवाह क्या, और क्या अभी एक्चुअल बात तो किसी को नहीं समझ में है। जो एक ऑथेंटिक बात है वो तो जो अनुसंधान कर रहे हैं, पुलिस जो अपना रिपोर्ट तैयार कर रही है उन्हीं के पास है, और अनुसंधानकर्ता के पास जो खबर है वही बात होगा। लेकिन अंत में ये बात सत्य है कि इन लोगों का जो कहते हैं ना कि परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो इसके मौत क्यों हुई, किस हालात में हुई, वो परिस्थिति बता रही है कि लोग आवारागर्दी है, एक पति की मर्यादा रखती है, ये कौन सा संस्कार है। और गलत काम करके ताल ठोक के आप समाज के और मीडिया के सामने आ पा रहे हैं। आपकी दुस्साहस देखिए। लेकिन लोग तो चुप था, लेकिन प्रकृति ही नहीं सजा दे दिया। ईश्वर ने ही आपको ऐसा मानसिक स्थिति बना दिया कि आप खुद खत्म हो गए, या ऐसी हालात उत्पन्न हो गई समाज में। ये जो है सो आप कोई भी कार्य करते हैं, लोग अब रिएक्ट नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है कि मुझे क्या है, तुम अपना निजी जीवन में करो। लेकिन प्रकृति तो है जो सारे चीज़ों को नियंत्रित करती है, और उसी नियंत्रण में देखिए किस तरह की बातें हो गई। इसीलिए ये सब घटनाएं जो हो रही है बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। समाज में जो लोग, अभी ये एक उदाहरण है, और ये उदाहरण, अब ये सिलसिला आपको और भी बहुत सारे अभी लोगों का हरकत जो देख रहे हैं, तो लग रहा है कि इन लोगों को भी देखिएगा इसी तरह से जाना पड़ेगा। क्योंकि दो चार लोग चंद व्यूज़ के लिए अपने इज्जत आबरू क्या डालना है क्या नहीं डालना है, समाज को कुछ चीज़ कर्णप्रिय होता है, कान को प्रिय लगे, आँख को प्रिय लगे, वो चीज़ होता है। और कुछ चीज़ें जो है कटु लगती है, तीखा उसका प्रहार होता है। देखने को तो देख लेता है, लेकिन किस रूप में लोग देख रहा है
उसको देखिए, अभी कहना नहीं चाहिए, कुछ यूट्यूबर जो नए नए बने हैं कंटेंट्स में देख के लाखों लोग गाली देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति से समाज कैसे बचेगा? समाज बचाने की जिम्मेदारी हर लोगों की है। इसीलिए इस लोगों पर आप लोग भी बहुत ज़्यादा खबर क्या चलाइएगा। बहुत कोई सेलिब्रिटी नहीं था कि जिसकी मौत हुई है जो है। पुलिस को अपना काम करने देना कितने चाहिए। साल का सजा हो सकता है सर विष्णु का? यदि 304 भी में होगा तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आजीवन कारावास होगा आजीवन विष्णु का होगा, वो नहीं, प्रावधान है। यदि साबित हो गया तो वो है, लेकिन तत्काल अभी वो जांच के घेरे में होगा। अब देखिए पुलिस क्या करती है। तब आगे जो अभी तो ये खबर जो है मौत पर, तो ये मौत है कि हत्या है या आत्महत्या है। यदि हत्या होगा तो 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। यदि दहेज के लिए मारा गया होगा तो 304 भी अगर होगा। आत्महत्या होगा तो आत्महत्या होगा तो उसमें जो एबेटमेंट टू सुसाइड की बात है कि किसने उसको आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया, तो विष्णु ही किया कहेगा लोग। अब ये कहने से क्या होगा कि कौन सी ऐसी परिस्थिति विष्णु किया या तो अर्जुन? विष्णु से ही न था। क्या पता अर्जुन वहां से आ जाने के बाद अर्जुन ने साथ नहीं दिया, अर्जुन ही कुछ किया हो। अब तो सवाल ये कौन से परिस्थिति से किस एंगल से होता है वो तो अनुसंधान करता करेगा। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से आप ये समझिए कि वो लड़की के जिस हालात में, मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों का एलिगेशन है कि मौत का जिम्मेदार आखिर अर्जुन है या उसका पति विष्णु है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ना तो वो अर्जुन जिम्मेदार है ना विष्णु जिम्मेदार है। वो लड़की खुद अपनी मौत की जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि जो हालात थी, जिस लेवल का फ्रस्ट्रेशन था, तो वो सामाजिक तौर पर बहुत आलोचना उसकी हो रही थी। हो सकता है वो आलोचना को न सहन कर पाई हो। कभी फूट बोली थी, सामाजिक दृष्टिकोण से लोग उसको कड़ी आलोचना करते थे, आपत्तिजनक शब्द भी कमेंट बॉक्स में लिखते थे उसके खिलाफ। लेकिन उस चीज़ सबसे बेपरवाह, और यदि गलत चीज़ में और सही चीज़ में फ़र्क नहीं है तो ये सब चीज़ तो होना ही है। गलत और सही में फ़र्क नहीं, अज्ञानतावश ये लोग इस तरह का कदम उठा लेती है। चलिए तो मालती उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर थी, लोग फेमस यूट्यूबर भी बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया पे वीडियो बना के, शर्मनाक वीडियो बना के डालती थी और पैसा कमाती थी। पैसा का भूत इतना सवार हो गया कि कुछ भी सोशल मीडिया पे ये लोग विष्णु मालती ये लोग डालते रहते थे।